सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे हो। आज हम स्पेशल मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले जो मॉक टेस्ट यानी आया हुआ था वो कब आया था? 4/2/2025 को आया हुआ था। तो 4/2/2025 वाला हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि ये 9 बजे आते हैं तो हम सुबह ही सॉल्व करा पाते हैं। तो ठीक, क्योंकि शाम को इतना जल्दी नहीं हो पाता। ठीक, तो यहाँ से 4 तारीख वाला हम सॉल्व कर चुके हैं, 4 फरवरी वाला। इसके बाद जो आएगा वो आएगा 6 फरवरी वाला, तो उसका भी हमने सोल्यूशन नहीं किया है। उसका इसके बाद में मिलेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा विलम्ब हो गया था, इसलिए वो हमने नहीं करवा पाया है। तो ठीक, इसके बाद 8 फरवरी वाला हम यहाँ से सीधा सॉल्व करेंगे, यानी 8 फरवरी वाला आपको बढ़िया तरीके से सॉल्व करके बताएंगे। तो ठीक, तो चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो ठीक, अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री आपको पीडीएफ मिलेगी। लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, बहुत सारे बच्चों को फायदा भी होता है वहाँ से, क्योंकि सब कुछ आपको फ्री अवेलेबल कराया जाता है। तो एसएससी जीडी स्पेशल मॉक टेस्ट 8 फरवरी 2025। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें हम आपको 20% बताएंगे मैथ के बढ़िया तरीके से, क्योंकि स्पेशल इसका नाम है, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर बनाया गया है कि किस तरह से एग्जाम बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर। तो ठीक, तो यहाँ से आप जो स्कोर करेंगे उससे ज़्यादा ही एग्जाम में करके आएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न किस तरह से पूछा गया। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491 तथा 553 को विभाजित करती है? तो प्रत्येक बार जो है कितना 26 शेष रहता है। तो आपको यहाँ से क्या दिखाना, वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखो, वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी। देखो, अगर ये शेष 26 शेष रहता, अगर 26 शेष नहीं रहता, कोई यह संख्या पूरी पूरी करती, तो वो क्या करना है, 460 जो है, जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तो 460 से जो भी शेष बचता है उसको माइनस कर देना है। तो आपको पता चल जाएगा जो यहाँ से बचेगा वो संख्या यहाँ से पूरी पूरी डिवाइड होगी, पूरी पूरी बिल्कुल फुल डिवाइड होगी, कोई शेष नहीं बचेगा। तो यहाँ से घटाएंगे, कितना बचेगा, 465 बचेगा। फिर इसके बाद में 553 दे रखा है, तो 553 में से भी हमें क्या करना है, 26 को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से घटाइए, कितना बचेगा, 527 बचेगा, 570। अब देखो, अब 27 से कटने के लिए हम ऑप्शन का इशारा लेंगे। संख्या 9 और 3 से कटेगी, तो 9 का डेरिवेटिव रूल होता है अंकों का योग। तो अंकों का योग कीजिए, 6 4 10 5 15। 15 क्या 9 से कटता है? नहीं कटता है। 3 से तो कटता है, जब एक नहीं करता है तो किसी से भी नहीं करता होगा। तो सॉरी, वो 3 से भी करता है, लेकिन 9 से नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो ये 27 होगा, कभी नहीं हो सकता। इसके बाद में 35 ये किससे कटेगा, 5 और 7 से कटेगा। तो 5 से कटने के लिए 0 होना चाहिए लास्ट में, तो 35 भी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन तो आपने हटा दिए, तीसरा भी हट जाएगा, इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा। डी में दिया हुआ कोई ना कोई दोस्तों। ठीक, या तो आप ऑप्शन का सहारा नहीं लेते तो इनका फिर मासा निकालना पड़ेगा, इनका जो है आपको मासा निकालना, तो इनका अलग अलग आपको मासा निकाल लेना, बस आपका आंसर निकालना। तो इसमें डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो। आप देखेंगे इसी तरह से आप ऑप्शन को हटा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ से ड्यूअलिटी रूल लगा करके, कोई ज्यादा टफ नहीं था, अच्छी तरह से समझाते हुए बता। अब देखो, बोर्ड मास है, इसको कैसे बनाएंगे। देखो, यहाँ से दिया हुआ 84, यहाँ से लेना पड़ेगा, भाग लिखेंगे तो 32 यहाँ से हो जाएगा, इंटू का 8 दिया हुआ तो 8 कर लेंगे, माइनस का 15, और बट्टे का कितना, यहाँ से माइनस लगा हुआ है। ठीक है, माइनस बट्टे का यहाँ से कितना हो जाएगा 8, क्योंकि भाग लगा हुआ है, इंटू लगे। देखो, यहाँ से घटाइएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ पहले, तो हमें 35 में से 19 को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से घटाइएगा आसानी से। यहाँ से कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो माइनस का 16 यहाँ से आएगा, माइनस का 16। अब देखो, यहाँ से कटेगा 8 से, 8 चौको 32, 4 से ये कटेगा, 4 दूनी का 8 और 4 1 4, ये कट जाएगा। और कुछ कटेगा, 8 से ये कटेगा, 8 दूनी 16, क्योंकि माइनस का 2 है। अब देखो बचा क्या है, यहाँ से 21 बचा, वो 21 माइनस का 15, 21 माइनस का 15, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से देखो ये गुणा होगा, तो 15 का 2 में कीजिएगा, तो 15 दूनी 30, यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। ठीक, अब वो क्या करना है, 21 यहाँ से देखिए, देखो हमने यहीं पर गुणा कर दिया है 15 का, तो मैं यहाँ पर 15 लिखने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पर लिख दिया। अगर नहीं लिखते तो मैं एक स्टेप बढ़ा लेते। तो यहाँ से हमने क्या किया, 21 बचा हुआ है, और यहाँ से क्या बचा हुआ, 30 बचा हुआ। अब को क्या करना है, यहाँ से 21 लिखना है, यहाँ से 30, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 5, तो 51 जो है इसका राइट है। देखो, माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, और माइनस बीच में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसीलिए 21 और 30 को जोड़ा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, यदि 280 के, देखो 280 दे रखा है, 280 का कितना के परसेंट, 280 का के परसेंट, परसेंट हटेगा बटे 100। उसके बाद 350 के, तो 350 के कितना है 50%, तो 50% लेना हो, बटे का क्या है, परसेंट हटेगा बटे 100 आएगा। तो ये आपस में बराबर है, तो मैं के की वैल्यू निकाल, तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से देखो 0 से 0, 0 से 0, इसके मल्टीप्लाई यहाँ से कीजिएगा, और भी यहाँ से कुछ कटेगा, तो यहाँ से सीधा कैंची का मल्टीप्लाई कीजिएगा, बस आपका आंसर रहेगा। तो यहाँ से भी काटेगा 14, यहाँ से कटेगा 5, तो यहाँ से क्या बचेगा 14/5 के, 14/5 के, और बराबर में यहाँ से कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ से कीजिएगा इसका 35 का, और इसमें भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 100 आएगा, 135 आ जाएगा। ठीक, 100
75, ठीक। इसके बाद में आपको यहाँ से भी कैंची का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो के की वैल्यू किस तरह से निकली, के की वैल्यू जो निकली 100, कैंची का मल्टीप्लाई करेंगे 175 और इंटू का 5, ठीक, 100 और बट्टे का 14। अब इससे काटेगा तो इससे काटेंगे कुछ पॉइंट में आएगा, कितना आएगा 62.5। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। देखो एक ही बार में क्वेश्चन को बनाइएगा तो बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, जैसा कि आप हमसे पहले इस तरीके से जुड़ चुके हैं तो हमने पहले तरीके से आपको बहुत अच्छे से वीकली मॉक टेस्ट का सोल्यूशन कराया हुआ, मिनी मॉक भी ऑल करा रखे हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है, सब कुछ आप देख सकते हैं वहां से। एक दुकानदार ने एक मशीन जो है 70,000 रुपए में खरीदी और उस पर 5,000 अतिरिक्त व्यय किए। यदि उसने मशीन को 15% कम खरीदा होता तो 15% का लाभ प्राप्त होता। मशीन का विक्रय मूल्य पूछा हो। देखो इसको आप क्या करना है, देखो यहाँ से 70,000 तो उसने खरीदी थी, 5,000 उसकी मरम्मत पर मान लीजिए, कुछ पर भी मान लीजिए खर्च किया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 75,000 हो जाएगा। तो अब इसको करने के कई तरीके, चाहे फ्रैक्शन से कर लें, चाहे अगला कोई और स्टेप लगा लें, लेकिन इसको एक ही स्टेप में किस तरह से किया जाता है वो देखो। यहाँ से देखो एक लाइन में हो जाता है, इसलिए हम इस तरह से बता रहे हैं। यहाँ 70,000 दिया हुआ है तो 70,000 है, तो 70,000 का हमें कितना निकाल देना, 15% कम पर खरीदा, तो कितने में खरीदा 85 में खरीदा। तो यहाँ से देखो क्या निकलेगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से अब यहाँ से गुणा कीजिएगा, तो यहाँ से गुणा कीजिएगा तो यहाँ से कुल निकल के आ जाएगा, कितना निकलेगा देखो यहाँ से 59 और 59,500 आएगा, नहीं 59,500 निकलेगा। लेकिन उसमें कह रहे हैं कि 5,000 अतिरिक्त, तो 5,000 इसमें और जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से कुल क्रय मूल्य ही कह सकते हैं आप इसको, कुल क्रय मूल्य। तो यहाँ से कितना आएगा 64,500 आ जाएगा, ठीक 64,500। अब कह रहे हैं कि 15% लाभ प्राप्त करने, तो इसका हमें 115 निकाल देना, 115 बटे 100, 115 बटे 100, तो जो जीरो से दो जीरो कर जाएंगे, इसका से मल्टीप्लाई करा देंगे, बस आपका राइट आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से कराइएगा तो यहाँ से कितना जाएगा 74,175 आ जाएगा, 74,175। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर है 5। ए कार्य के 75% भाग को, देखो ए जो है एक कार्य के 75% भाग को, तो 5% हटेगा बटे 100, इस भाग को कितने दिनों में कर सकता है 30 दिनों में कर सकता है। तो काटेगा 25 से, 25 3 75, 25 चौको 100, 3 से काटेगा, 3 से कटेगा 10 बार, तो ए जो टाइम लेगा वो कितना लेगा, ए जो टाइम लेगा वो लेगा 40 दिन का टाइम लेगा, ठीक है। हमारे बना लिया हमने। जबकि बी उसी कार के 50% भाग को, बी जो उसी कार के 50% भाग को, तो 50% भाग को कितने 18 दिनों में लेता है, तो ये कितने ले लेता है 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 18 दूनी 36 होते हैं। तो बी जो लेगा समय वो 36 दिन का लेगा। अब यहाँ से हमें एलसीएम ले लेना है, तो जो एलसीएम होगा भाई इनका टोटल वर्क होगा, तो एलसीएम ले लेना, यहाँ से कितना जाएगा 360 आएगा। अब सवाल में करें तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा करेंगे, देखो कार्य का कितना भाग। अब यहाँ से हमें क्या करें, इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, तो ये कितनी बार जाएगा 9 बार 9 चौक 36, ये कितनी जाएगा एक बार जाएगा, और जीरो क्योंकि 10 से जीरो कट जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या बचा हुआ है, देखो इनकी क्षमता जोड़िए 19 का इनकी क्षमता है, और 360 जो है टोटल वर्ग, तो एक दिन में इतना काम होगा, एक दिन में पूर्ण होगा, तो एक दिन में इतना ही काम पूर्ण होगा। जो किस ऑप्शन में दे रखा है 19 सही 360, ऑप्शन नंबर सी में। तो उम्मीद करते हैं ऑप्शन में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 466 था, यदि उस पर वस्तु को 330 रुपए बेच दिया होता तो कितने % नुकसान होता। तो यहाँ से देखो अपने फॉर्मूला पढ़ा होगा नहीं, एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर होता है सीपी इंटू का 100 और प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100 होता है। तो इसी पर आप इसको सूत्र अगर आपको पता है तो इस पर ही वैल्यू आसानी से आ जाता है, अगर कोई शॉर्ट तरीका पता है तो उससे भी कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो एसपी कितना दिया हुआ है 466, 466 यहाँ से एसपी दे रखा, देखो 466 दे रखा, तो हमें 466 यहाँ से आसानी से लिख लेना है, ठीक 466 और बराबर का यहाँ से एसपी यानी हमें क्रय मूल्य तो यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से एसपी एस यानी सीपी जो है ऐसा ही लिखना है, सीपी होता है क्रय मूल्य, एसपी होता है विक्रय मूल्य इंटू यहाँ से देखो 100 में जितना भी हमें कह रहे हैं कि 16.5 लाभ में, तो इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा, हानि कहते तो यहाँ से मैं यहाँ से घटा देते, तो यहाँ से लिखेंगे 16.5, यहाँ से लगाएंगे कोष्टक, ठीक तो यहाँ से इतने को कोष्टक में बंद कर देंगे अलग से, और बटे का 100 तो सूत्र वाला होता ही है। अब यहाँ से देखिए 466 इंटू का, अब देखो यहाँ से आप चाहें तो अगले तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर इसको जोड़ लेंगे, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो जोड़िएगा तो इसमें आ जाएगा 116.6 आ जाएगा, 116.6 और बट्टे यहाँ से कितना आ जाएगा, बट्टे जो आएगा वो 100 आएगा। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से जो सॉल्व करेंगे वो कितना आएगा 400 आ जाएगा। अब देखो हानि यहाँ से कितनी, आपने देखो क्रय मूल्य आपका कितना था 400 रुपये, आपने बेचा उसको कितने में, आपने बेचा जो है उसको, अब यहाँ पर दे रखा है 330 में, तो यहाँ से कितने का आपको हानि हो रखी है या लाभ हो रखा है, तो यहाँ से हानि हो रखी कितने की 70 की हानि हो रखी है, किस पर 400 पर, और परसेंट में पूछा हुआ, परसेंट में पूछा हुआ तो इंटू का 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 70/4 का मतलब क्या होता है, यानी 17.5 होता है, 17.5 होता है, बस यही इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं समझे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में अगला सवाल, देखो इसमें आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है 22/196 होता है, ये समानुपात में लिख सकते हैं, ठीक समानुपात में, यहाँ से 196 इंटू का 784 अब देखो कैंची का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, बस यहाँ से आंसर आएगा, तो यहाँ से कितना 784
784 यहाँ से बाई आएगा, ठीक, 784 बाई बराबर। अब यहाँ से इसका इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 196 इंटू का 196 हो जाएगा, और बटे कितना होगा, ये 784 यहाँ से हटेगा, यहाँ पर आएगा 784। तो यहाँ से बाई की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। तो यहाँ से ये पूरा पूरा कटेगा, कितने बार, 49 बार कटेगा, तो 49 जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक। मल्टीप्लाई तो करना आपका ही काम है, तो कर सकते हैं। 1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया करें कि ताकि पहले भाग का आधा, देखो बहुत अच्छा सवाल है, पहले भाग का आधा, ठीक, पहले भाग का आधा, और दूसरे भाग का 1/3, दूसरे भाग का 1/3, और तीसरे भाग का 1/6 भाग, 1/6 भाग, जो आपस में क्या है, बराबर है, आपस में बराबर। तो ऐसे इनका एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पर भी 6 की गुणा, यहाँ पर भी 6 की गुणा, यहाँ पर भी 6 की गुणा, तो यहाँ से कितनी बार कटेगा, यहाँ से कटेगा 3 बार, यहाँ से कितनी बार कटेगा 2 बार, यहाँ से कितनी बार कटेगा 1 बार। अब देखो हमें, हम मान सकते हैं ये ए है या बी है, कुछ भी एक्स वाई जेड मान सकते हैं। अब देखो हमें ए की वैल्यू निकालें, तो ए को छुपाएंगे, ठीक, इनकी इनकी गुणा करेंगे, तो कितनी हो गई, 2 1 2 हो जाएगी। अब हमें बी को निकालना है, तो बी की गुणा यानी बी को छुपाएंगे, इसकी इसकी करेंगे, तो 3 1 3 हो जाएगा। अब हमें सी की निकालें, तो सी को छुपाएंगे, इसकी इसकी करेंगे, तो 3 6, ये रेशियो बन जाएगा। इसी में जो है इनका रुपया बांटा जाएगा, तो इसी जोड़िएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 6, यहाँ से 6 3 9 10 11, तो 11 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, यानी 1870 के बराबर दे रखी है, क्योंकि 11 का पूरा पूरा डिविजिबिलिटी रूल है, तो यहाँ से 11। अब मैं पूछा हुआ तीनों भाग पूछे हुए हैं, तो पहला 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 3 का करना पड़ेगा, फिर 6 का करना पड़ेगा, तो पहले 2 का कीजिएगा, तो 17 से यानी 11 से कटाइएगा, 11 1 11, और 11 के 11, यहाँ से कितना, 11 7 77, यहाँ से 0, यहाँ से 17 दूनी 34, यानी पहला भाग जो आएगा 340 आएगा, तो 360 वाला गलत हो गया, ठीक, तो 340 में दे रखा है, ये सही है। अब देखो यहाँ पर हमें 3 की मल्टी, देखो यहीं से भाग निकलते हैं, यहाँ पर हमने 2 की अब यहाँ पर 3 की करेंगे, तो 17 3 51, ये दे रखा है, ठीक। फिर यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर 6 की करेंगे, तो 17 6 102, तो बिल्कुल ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन नंबर बी। सभी इस तरह से जल्दी करने का यही तरीका है। देखो रुपए दिए रखे हैं कितने, 6000 रुपए का, देखो कितने की छूट दे रखी है, 10 की छूट, तो 90/100। देखो हम सवाल पढ़ते भी नहीं है, सवाल कितनी जल्दी सॉल्व करते हुए चले जाते हैं, ऐसी पकड़ आपकी भी होनी चाहिए। तो यहाँ से 80/100, इस तरह से जब आप सवाल को सॉल्व करें तो एग्जाम में टाइम कभी की कम नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ से 1 0 बचा हुआ, 1 0 1 0, तो और 72 का आपको 6 में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 72 का 6 में करेंगे। तो देखो यहाँ से हम करके ही दिखा, देखो 72 यहाँ से दिया और 6 का मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से कीजिए 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, यानी 6 3 यहाँ से कितना 7 6 42 और 1 43, यानी कि 332 है, लेकिन एक जीरो भी बचा हुआ है, ये वाला 1 0, तो यहाँ से कितना आएगा 43 20 आएगा। एक कहीं दे रखा है 43 20, ना तो इसमें दे रखा है ना इसमें दे रखा है, सी या डी में से कहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 1500 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में अनिल और बिलाल एक ही बिंदु से और एक ही समय में क्रम से 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। जब वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो ट्रैक पर पहली बार दोबारा कब मिलेंगे। देखो बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ से दे रखा है कितना 1500 मीटर का दे रखा है 1500 मीटर। देखो यहाँ से इनकी चाल क्या है, यहाँ से 36 दे रखी है, यहाँ से 54 दे रखी है, तो चालों का अंतर दे रखा है। देखो चालों का अंतर कीजिएगा, देखो 54 में से 36 को घटाएंगे कितना बचेगा 18 बचेगा। इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, यहाँ से मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा 5/18। तो देखो 18 से 18 खत्म, 5 से कटेगा 5 से 15, तो सेकंड में निकल के आएगा 300 सेकंड। तो 300 सेकंड ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में अगला सवाल, रवि के वेतन में पहले कितनी है 50% की कमी हुई। तो 50% का मतलब होता है 1/2, तो कमी हुई है तो 2 से कितना हो जाएगा 2 से हो जाएगा 1, फिर 50 की वृद्धि हुई तो 2 से कितना जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो ओवरऑल निकालिए, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 3 आएगा। अब कह रहे हैं उसका अंतिम वेतन कितना है 3 है, उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना कम है 1 कम है। किससे कम है 4 से। परसेंट है पूछा, इंटू 100 कर दीजिएगा बस, 25 चौको 100, तो 25% जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक, बहुत अच्छे लेवल से क्वेश्चन सजाए गए, बहुत आनंद आ रहा होगा कुछ समझने में। अब देखो ये बोर्ड मार्क्स पर एक बार लगाएंगे बहुत जल्दी मिल जाएगा आंसर। आप चाहें तो यहीं पर काट सकते हैं। देखो कैसे काटेंगे, 9 में 81 हो जाएगा और 15 थी 45। इसी तरह से हम सोल्व करेंगे शॉर्ट। फिर आप कहेंगे समझ में नहीं आया तो हमको एक एक स्टेप समझाएंगे। यहाँ से भी आप एक ही बार में कर सकते। देखो इसका इसमें गुणा करिए 7 14 में से 16 को हटाइए, 2/7 यहाँ से मिल जाएगा। देखो एक ही बार में करेंगे, शॉर्टकट आसानी से बन जाता है। अब यहाँ से क्या देखा 24, यहाँ से 24/5। अब देखो गुणा लगा हुआ है, इसको भाग लगा हुआ है, इसको गुणा में चेंज करेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा 15 ऊपर पहुंच जाएगा, 16 नीचे पहुंच जाएगा। इससे भी कट जाएगा, 5 से कटेगा 5 से 15, ये कितनी बार कटे 8 3 24 8 2 16। देखो सभी कुछ कटता हुआ चला आ रहा है। तो ऐसे लास्ट स्टेप बचेगी केवल, क्या बचेगी 15 9 बटे कितना बचेगा 9 बटे जो बचेगा 15 इंटू 45 बटे यहाँ से बचेगा 45 बटे यहाँ से बचेगा क्या 81। ठीक, इसके बाद में बचेगा, हम पूरा ही लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ से काटा हुआ है तो समझ में अब हो सकता है ना आए। तो यहाँ से कितना बचेगा 7/3 बचेगा। तो यहाँ से जो बचेगा कितना बचेगा 24/5 बचेगा। फिर यहाँ से जो बचेगा लास्ट में 15/16 बचेगा। ठीक, क्योंकि हमने काट के सोल्व नहीं किया है तो इसी तरह से आप जल्दी सोल्व कर सकते। अब यहाँ से काटेगा 15 से 15 3 45, यहाँ से कटेगा कितनी बार कटेगा 9 बार कटेगा। अब देखो यहाँ से कटेगा 3 से,
तीन तीन से कटेगा कितनी बार, 3 8 24, 8 बार ये कटेगा। 5 से कटेगा कितनी बार, 3 बार कटेगा। 3 से ये कितनी बार कटेगा, 3 बार। 3 से 3 खत्म। यहाँ से कितना, 8 से कटेगा, 8 दूनी 16। अब देखो ऊपर 7 बचा हुआ है, नीचे 2 बचा हुआ है, केवल यही तो बचा हुआ है, तो 7/2 कहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। बस सब कुछ कट जाता है, केवल जो बचा होता है भाई आपका राइट आंसर। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। देखो कोई संख्या है, इनका कोई वास्तविक संख्या नहीं, इसमें आप चाहो तो एक्स लगा दें। उनका लघुत्तम सर इनकी क्या लासा हमारे हिसाब से कितना है, 12x है। सवाल में कितना दे रखा है, 480 दे रखा है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 12 चौकड़ देनी 40 आएगा। हमसे पूछा उनका ऐसे मासा, तो इसमें कुछ भी कॉमन आ रहा है, नहीं कॉमन आ रहा है, केवल यही है, केवल एक्स ही कॉमन आ रहा है, तो यही इसका मासा भी होगा, यानी हाँ मासा भी होगा कितना, 40। तो यही इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में अगला सवाल, राई ने किसी बैंक में 600 की राशि को जमा किया, जिस पर 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज प्राप्त होना होना है। यदि राई ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उससे ब्याज के रूप में कितना राशि प्राप्त होगी। देखो साधारण ब्याज पूछा, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, कितना अच्छा। तो मूलधन गुणे दर, यहाँ से कितनी दे रखी, 8 गुणे दर गुणे समय है कितना है 5। बस एक स्टेप का सवाल है भी नहीं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे, यहाँ से काटे 48, 48 का 5 है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 48 का जैसे आप 5 में करेंगे तो 48 का 5 में इस तरह से कर सकते हैं। 8 5 40 का 0, हासिल का 4, 5 को 20 और 20 और 4 24, 240 कहीं दे रखा है, 240 ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा है, इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर 62 दे रखा है, इसमें कुछ मिसप्रिंट है, इसमें यहाँ पर 62 की जगह पर 52 होना चाहिए, तब तो इसका आंसर आ पाता, लेकिन इसमें कुछ मिसप्रिंट है, इसलिए इसका आंसर भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। देखो यहाँ से अगर आप 39 यहाँ से दे रखा है, अगर आप इसको 52 मानेंगे तो यहाँ से एलसीएम लेने में आसानी रहेगी, क्योंकि एलसीएम लेने में आसानी रहेगी, तो यहाँ से एलसीएम कितना जाएगा 100, यहाँ से एलसीएम जो है 156 होगा इसका, ठीक 156। अब यहाँ से ये भी चला जाएगा कितनी बार, 4 बार, ये भी चला जाएगा 3 बार। अब 156 से यहाँ पे काटेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, लेकिन यहाँ से मिसप्रिंट दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या ही हो सकता है, आप अपने आंसर देखिएगा, ठीक। तो यहाँ से जब सोल्यूशन में देखा गया तो उसमें मिसप्रिंट पाया गया था, तो ठीक। अगर इसमें कुछ मिसप्रिंट नहीं होता तो यहाँ से करें, ए ने कार्य होने से 3 दिन पहले कार्य रोक दिया, तो 3 दिन पहले इसने कार्य रोक दिया, तो इसने कितना कार्य कर लिया होगा, ये 12 कार्य कर लिया होगा, तो 12 कार्य इसने रोक दिया, तो 12 कार्य हो गया। तो दोनों ने कितने दिन में समाप्त किया, देखो चाहते हैं समता इसे डिवाइड कर देंगे, बस यहाँ से भी आ जाएगा, बस आप इसको कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है, यानी क्या पूछा हुआ है, बेलन के जो हमें सवाल में दे रखा है उसी का हमें फॉर्मूला भी पता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ से लिखना पड़ेगा क्या होता है, देखो 2πr, तो 2πr कोष्टक में h प्लस आर होता है, कोष्टक में h प्लस, देखो सभी फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं मेंसुरेशन के सवाल। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 22/60, ठीक 22/60 इंटू आर की वैल्यू यहाँ से कितनी है, देखो व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब यहाँ से h की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, h प्लस का 5, अब यहाँ से इसी को सोल्व करना है, तो यहाँ से सोल्व करना है, यहाँ से कितना बचेगा 42 बराबर का 4h, 42 बराबर का 4h प्लस का 20 बचेगा, ठीक 20। तो यहाँ से h कितना आएगा, h बराबर हो जाएगा 22/4, तो 4 से डिवाइड करिए, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी पॉइंट में आएगा 5.5, कहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा है, ये इसका राइट। देखो यहाँ से आप एक तरीके से कर सकते हैं, कैसे, जब भी आंसर पॉइंट में होता है तब 11 का मल्टीपल लगना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो यहाँ से पाई आ रहा है इसमें, आप जानते हैं पाई, तो 11 का मल्टीपल तो होगा ही आसानी से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, इसका आपको रेशियो बताना है, ए दे रखा है, इसके बाद में बी दे रखा है, इसके बाद में सी दे रखा है, इसके बाद में डी दे रखा है, 4 दे रखे हैं। हमसे पूछा हुआ ए और डी पूछा हुआ है, ना तो हमें इससे मतलब है ना इससे, लेकिन हमें लिखना तो सब कुछ पड़ेगा। तो ए और बी दे रखा है कितना, 3:5 दे रखा है। यहाँ से सी और बी दे रखा है, इसको उल्टा कीजिएगा तो 2:5 बन जाएगा, यानी 2:3 बन जाएगा ऐसे, ठीक। अब यहाँ से सी और डी का भी दे रखा है, तो सी और डी का कितना 5 और 6 का दे रखा है, तो 5 और 6। अब देखो खाली जगह भरी है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना भरेगा, 5 भरेगा, यहाँ पर कितना भरेगा 5। अब देखो हमें इससे मतलब है और इससे मतलब है, यहाँ से कीजिए 15 10 3 30 हो जाएंगे। ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, 30 के बराबर होगी। अब हमें डी की निकालें, तो डी की किस तरह से निकालें, देखो 5 का ऐसे में 5 का 30 और 30 का 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, यहाँ से 90। अब इसी का रेशियो पूछा हुआ, तो 30 1 30, 30 3 90, एक रेशियो 3 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, एक व्यक्ति कुल 12,50 को 2 भागों में निवेश करता है। पहले भाग को साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष 10% की दर से 2 वर्ष के लिए, और दूसरे वर्ष के लिए को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज की समान दर से पर समान समय के लिए निवेशित करता है। उसे दोनों भागों में मिलने वाली धनराशि बराबर है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निवेशित राशि ज्ञात कीजिए।
तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। साधारण ब्याज में जो 1 साल का होता है भाई, कितने भी साल का पूछ ले उतने में गुणा कर दिया जाता है। तो ठीक, साधारण ब्याज हर साल का बराबर ही होता है। ठीक, अब देखो यहाँ से ए मान के चलेंगे, ए इंटू 10% की पर्सेंट वैल्यू कितनी, 1/10, तो 10 से 11 आप लिख सकते हैं। तो ठीक, 10 से 11 यहाँ से 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष के लिए यहाँ से कितना है, देखो 10% की दर है 2 वर्ष की, तो यहाँ से कितना जाएगा 20 आ जाएगा। तो 120/100 लिख सकते हैं, 120/100 बराबर में। और बी का भी यहाँ से मान लेंगे, आप चाहे तो एक्स बाई मान सकते हैं। तो बी का यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 121/100 आएगा। अब यहाँ से जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, A/B, A/B किसके बराबर होगा, 121/20 के 120 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखो जोड़े ब्याज, देखो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगा, तो इसको जोड़ना में भी पड़ेगा क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो यहाँ से देखो 120 ऊपर लिखना पड़ेगा, यहाँ से जोड़िएगा तो इसको जोड़ लेंगे आसानी से। देखो यहाँ से जोड़िएगा, 0 यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से कितना जाएगा 1, तो 141 आ जाएगा, यहाँ से 141 और बट्टे यहाँ से गुणा करना पड़ेगा कितना, 12,050 का। तो यहाँ से काटेगा, यहाँ से ये पूरा पूरा कटेगा किसी ना किसी बार, तो यहाँ से काटेगा तो यहाँ से कितना हल होकर आएगा 6,000 आपका निकल के आ जाएगा 6,000। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद में 2 बचे हुए क्वेश्चन। किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन कितना है, 20 की। देखो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो यहाँ से योग कितना रहेगा, 14×28, 14×28 280 का योग है। यदि एक छात्र कक्षा छोड़ दे, देखो छात्र पहले कितने थे 14, एक छोड़ देता है तो कितने बचेंगे 13 बचेंगे, तो 13 लिख लेंगे। तो कक्षा का औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाए। देखो पहले कितना था 20 kg था औसत वजन, यहाँ से देखा दिख, अब 2 कम हो गया तो कितना बचेगा 18 बचेगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 234 निकल गया है। अब हमसे पूछा हुआ है कि कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन केजी में ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ से घटा दीजिएगा आसानी से, यहाँ से घटाइएगा 10 में से 4 को घटाइए कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ से घटाइएगा यहाँ से कितना बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा। तो 46 जो है उसका वजन होगा, 46 कहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी या डी में दे रखा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद लास्ट है। 20 मीटर 300 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। पीछे से आने वाली तेज रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो देखो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो रेलगाड़ी की लंबाई इसकी दूरी होगी, तो 200 यहाँ से दे रखी 300 यहाँ, तो कुल कितनी हो जाएगी 500 की, तो कुल दूरी हो जाएगी या लंबाई कह सकते हैं। अब यहाँ से देखो 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 120, तो यहाँ से अंतर करेंगे कितना आएगा 20 बचेगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे पूछा हुआ कि मिनट में पूछा हुआ, तो मिनट में यहाँ से करने के लिए हमें यहाँ से क्या करना 5/18 से पहले तो मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ 18 यहाँ से ना करके यहाँ पर 18 आ जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ से काटेगा 0 से 0, ये कितनी बार कटेगा 25 बार कटेगा 25 बार। अब यहाँ से काटेगा 5 से 5 25, तो यहाँ से कितनी बार का 18×5 = 90। अब हमें सेकंड में पूछा हुआ तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो 0 से 0 3 3 9 और 3 दूनी का 6, तो 3/2 को क्या लिख सकते हैं पॉइंट में लिखेगा 1.5 आएगा, 1.5 मिनट। ठीक, तो हमारे 20 के 20 क्वेश्चन बन चुके हैं, अभी 22 मिनट ही लगे हैं दोस्तों। ठीक, हमें समझाने में इतना टाइम लग जाता है, तो आप जब खुद से बनाएंगे तो आप 10 से 12 मिनट में पूरे 20/20 सवाल कर पाएंगे। बहुत अच्छा लेवल से इसमें पूछे जाते हैं। ठीक, तो उम्मीद करेंगे चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। ये पीडीएफ चाहने के लिए बता ही दिया हमने, अगर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए तो यहाँ से हमने 8 तारीख वाला ये सॉल्व करा दिया। ठीक, तो 4 तारीख वाला अभी अभी जस्ट हम सॉल्व कराएंगे, तो आप उसका भी इंतजार कर सकते हैं। तो ठीक, तो सभी आपको यहाँ से मिलेंगे। देखो पहला कब इन्होंने डाला हुआ था, सर ने 4 तारीख को डाला हुआ था, दूसरा 6 तारीख को डाला था, अब जो 2 दिन के अंतराल पर डाल रहे हैं, ये 8 को डाला, अब आएगा जो 10 तारीख को आएगा, तो उसको भी सॉल्व करेंगे अगर आया हुआ तो। इसके बाद इसको हम सॉल्व करा चुके हैं, 8 वाला सॉल्व करें, इसको भी थोड़ी जस्ट समय में तो बिल्कुल सॉल्व कराने वाले हैं। तो ठीक, तो वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा दोस्तों। ठीक, चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक, क्योंकि आपके लिए मेहनत है, सब कुछ आपको कराया हुआ, वीकली हो चाहे मिनी हो, सब कुछ आपको इसी चैनल पर अच्छे तरीके से प्ले लिस्ट के तौर पर बना दिया गया। तो ठीक, तो मिलते हैं 4 तारीख वाले, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।